कनाडा के लोग फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे, वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, उस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल के लिए कनाडा के लोग भारत नहीं आ सकेंगे। ये बड़ा रुख इख्तियार किया गया। भारत और कनाडा के बीच में तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला है, वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। कनाडा से तनाव और इस बीच में भारत का कड़ा रुख। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक है। इसका सीधा मतलब यह है कि कनाडा के लोग फिलहाल इंडिया नहीं आ पाएंगे, भारत कनाडा के नागरिक नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। लगातार जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बीच भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और यह बड़ा और कड़ा फैसला इस वक्त। तो देखिए, अगली सूचना जब तक नहीं आ जाती तब तक के लिए वीजा सेवा पर रोक रहेगी। यानी कि ये जो रिश्ते हैं ये और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आशीष, कल ही हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पहले एडवाइजरी जारी की जाती है और अब वीजा सेवा पर रोक। किस तरीके से देखें इसे? इट इज देयर ओन मेकिंग। ये कनाडा ने जिस लेवल पे इसको एस्केलेट किया, मुझे लगता है पहले फैक्टर इन कर ही लिया होगा कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन इस स्तर पर भारत डिप्लोमेटिक जवाब देगा। मैं मानता हूं कनाडा को इस बात का अंदाजा नहीं होगा और बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई है। मैं पढ़ भी देता हूं जो नोटिस भारतीय उच्चायोग का वहां पर है। इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रॉम इंडियन मिशन due to operational reasons with effect from 21st of September 2023 Indian visa services have been suspended till further notice. Please keep checking BLS website for further updates. BLS जो है वो हमारा वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वहां पर, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत ने, नो गोइंग बैक। इन आरोपों को पूरी तरह से हम खारिज करते हैं और जब तक कनाडा इस पर रिपेंट नहीं करता, खेद नहीं व्यक्त करता और अपने आरोपों को वापस नहीं लेता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये स्टेलमेट खत्म होने वाला है और बड़ा कंसिडर्ड है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी जल्दी से बता देता हूं कि इस फैसले से पहले बाकायदा विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इन सब की मीटिंग हुई है। इन सब के बीच में बैठक के बाद ये कंसिडर्ड ओपिनियन लिया गया है कि ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और कनाडा को इस तरह का सख्त संदेश देना ही पड़ेगा। और आशीष, इसके लिए तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा कि इट इज देयर ओन मेकिंग। क्या जरूरत थी उनको, क्यों बच्चों की तरह ये हरकत करने की जरूरत है? डिप्लोमेसी में ऐसा कभी नहीं किया जाता। आपके कुछ आरोप थे, आप इन्वेस्टिगेट करते, भारत के साथ शेयर करते। आई एम श्योर बैक चैनल भारत उनकी पूरी मदद करता। आप झूठे अनर्गल आरोप तब लगाते हैं। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आप देखिए विदेश मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में क्या कहा कि जब ट्रूडो यहां आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस इशू को रेज कर दिया था और मोदी जी ने उसको उसी वक्त पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उसके बाद आप पार्लियामेंट में खुद इस मुद्दे को उठाते हैं, तो मुझे लगता है आप खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह की जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है, इट इज योर ओन मेकिंग। आपने इनवाइट किया है और अब भारत अपना कदम पीछे नहीं लेगा। ये स्ट्रांग मैसेज है। जब तक कनाडा रिपेंट नहीं करता, अपने आरोपों को वापस नहीं लेता, मुझे लगता है तब तक ये यथास्थिति बनी रहेगी और तब तक ये कड़ा रुख भारत का ऐसे ही जस का तस बना रहेगा और ये जरूरी भी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।